राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ वे गुप्त रोगी जो अपना इलाज अपने ढंग से करवाना चाहते हैं, डॉक्टर के तरीके से वो इलाज नहीं चाहते हैं। उनकी एक जिद होती है कि वो कहे वैसे ही होना चाहिए। हाँ, बीमारी का वर्णन अगर वो बता देता है, डॉक्टर सुन लेते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, पर वो खुद डॉक्टर का डॉक्टर बन के चाहते हैं कि मेरा काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऐसे लोग भी होते हैं। उसमें से मुझे एक 35 साल में ऐसा लड़का मिला जो अपनी जिद पे ही है, दूसरों की सुनना नहीं। उसे काउंसलिंग दी गई, पर काउंसलिंग का असर बेअसर हुआ। उसमें एक ही चीज़ पाई गई कि सुनना नहीं, और सुन के किसी चीज़ को अमल करना नहीं। इसी के लिए वो बार बार परेशान हो रहा है, और मैं उसे निरंतर समझा रहा हूँ, पर वो समझ नहीं रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे और बहुत सारे भी लोग हो सकेंगे जो अपनी धुन में रहते हैं, अर्थात जिद में रहते हैं। जिद और इच्छा शक्ति अलग होती है। इच्छा शक्ति के क्या मायने और क्या फ़ायदे हैं, जिद के क्या नुकसान हैं, ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ इच्छा शक्ति और जिद। इच्छा शक्ति वाला आदमी अपनी इच्छा से इच्छा शक्तियों को बढ़ा सकता है, अपनी इच्छा से हर काम, हर सफलता पा सकता है। पर जिद्दी क्या करता है? अपनी जिद करता है और अड़ियल टट्टू की भांति अपने पाँव को रोप देता वहीं पे। वो सुनता नहीं है, सुनाता है। इच्छा शक्ति वाला आदमी अनावश्यक बोलेगा नहीं, और अड़ियल टट्टू होगा, बार बार बोलेगा, क्योंकि उसे आत्मविश्वास नहीं है और वो दूसरों पे भी विश्वास नहीं करता है। जब दूसरों पे विश्वास नहीं करेगा, खुद पे विश्वास नहीं होगा, वो व्यक्ति कैसे ठीक होगा? तो इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। वो जीव हठीले होते हैं, जिद्दी होते हैं, और वो अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर मानते हुए कोशिश ये करते हैं कि वो एक इंसान सीमित विश्वास शक्ति का मालिक होता है। जिद्दी आदमी की जो विश्वास की शक्ति है बड़ी कमज़ोर होती है, और हमेशा दूसरों पे फैसला लादने की आदत होती है। वो खुद ही फैसला करते हैं कि आप ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आपको सुनना पड़ेगा कि अगला क्या कह रहा है। तो पहले श्रवण क्षमता में एकाग्रता होनी चाहिए कि अगला क्या कह रहा है, मैं सुनूं और सुन के उस पर अमल करूं। जैसे छोटा बच्चा होता है और उसके दिमाग में ये बैठ जाती है जिद कि मुझे हाथी को मटके में डालना है। तो ऐसी कहानी आपने पढ़ी भी होगी कि व्यक्ति, उस बच्चे को समझाने में काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। अब हाथी को मटके में कैसे डाला जाएगा? तो उसके लिए एक नाटक भी करना पड़ेगा। मिट्टी का हाथी बनाना पड़ेगा, या आजकल प्लास्टिक के जो हाथी आते हैं उनको लानी पड़ेगी, और उसे कहलवाना पड़ेगा ये क्या है उसके मुख से, और वो कहेगा कि ये हाथी है। अब मटके में डालूं कि हाँ। तो कुछ इस प्रकार से पप्पू टाइप के जो लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो उनमें यही देखा है कि जिनकी इच्छा शक्ति अच्छी है तो अपने आप पर हर सफलता के द्वार वो खोल देती है। विश्वास शक्ति होती है, और वो उस सफलता को सीढ़ी दर सीढ़ी लेके जाती है, और दुनिया की हर चीज़ छोटी सी और साधारण नज़र आने लगती है। आप कहीं पे भी देखेंगे तो जो स्वयं पर जो विश्वास नहीं करता है तो वो दूसरे पे कैसे विश्वास करेगा? तो ऐसे लोगों को यही है कि पहले तो आप अपना फैसला लादना छोड़ दीजिए, क्रम दीजिए आप कि मुझे क्या करना है। आप एक उस क्रम में रहेंगे कि मुझे दिया गया काम है वो काम करना है। मैं अक्सर ये भी बताता हूँ कि जो किसान होता है अपनी खेत के अंदर निदान करता है, निदान में मान लीजिए उसके 10 क्यारी है, 10 क्यारी है, तो उसमें से वो क्यारी 10 दिन में साफ़ होगी, रोज़ एक एक क्यारी साफ़ करेगा। तो 2 दोस्त हैं, ये दोस्त है उसने एक क्यारी साफ़ कर ली, और वो आशा से बोलता है कि मैंने एक क्यारी साफ़ कर ली है, 9 दिन में मैं बढ़िया साफ़ कर लूँगा और मेरी अच्छी फसल होगी।
दूसरा व्यक्ति है वो सोचता है अरे आज तो एक ही हुई है, ये 9 दिन कब आएंगे, ये कब मेरी फसल ठीक होगी, इसकी निराई गुड़ाई होगी। अर्थात कर दोनों एक ही रहे हैं, समान काम है, काम बराबर पूरा होगा, पर एक के पास में विचार वो है कि मैंने एक आज सफाई कर ली है, निराई गुड़ाई हो गई है मेरी क्यारी की, और 9 मैं जल्दी कर दूंगा, मेरी अच्छी फसल होगी। ये कहता है उसे बोझ नहीं लगता है, वो उसे आत्मविश्वास से काम कर रहा है, प्रफुल्लित मन से काम कर रहा है, और दूसरा दुखी मन से काम कर रहा है कि आज एक ही हुई है, अब 9 कब आएंगे दिन, अर्थात सहन शक्ति नहीं है, उससे इंतज़ार नहीं हो रहा है, तीव्रता है दिमाग में। तो इस प्रकार की जो तीव्रता वाले जो होते हैं, टाइम तो वो का वो लग रहा है दोनों के लिए, पर मन में गति का एक बोझ लिए घूमते हैं। और ऐसे लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले आप योगासन करें और एक दीपक लें, दीपक के सामने आप नज़रें रख के एकाग्र से सांस लीजिए और सांस खोलिए, सांस लीजिए, सांस खोलिए, जिससे ये होगा कि आपके अंदर जो भागने की प्रवृत्ति है, लोगों पे अपने विचार लादने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी और सहन शक्ति बढ़ेगी। सहन शक्ति बढ़ेगी तो मनन बढ़ेगा, मनन बढ़ेगा तो इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और इच्छा शक्ति बढ़ेगी जो चाहो वो पा सकते हैं आप। इसलिए आपको इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, जो चाहो वो पाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि दिमाग की एकाग्रता हो, मौन अवस्था में रहें, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, और आपके व्यवसाय में भी आप आनंद ले सकेंगे। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।